वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पहिरियां पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं ॿोॾि जी सूरत हाल जे हवाले सां, पर हाणे पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं इंतिहाई अहम मौज़ू ते। उहो आहे डेल्टा जो इशू। हिन वक़्तु जेकी सिंधु दरिया जी आख़िरी पुल आहे धोला दरिया खान, उन खां हेठि 2,37,000 क्यूसिक पाणी जेको आहे उहो छोड़ थिए पियो, जंहिं ते जेको आहे कुझु धुरियुनि खे एतिराज़ आहिनि त इहो जेको पाणी आहे उहो समुंड में ज़ाया थिए पियो। छा इहो जेको पाणी डेल्टा जे अंदरि वञे पियो, इहो पाणी समुंड में ज़ाया थिए पियो या इहो वञणु ज़रूरी आहे, इहो सम्झंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन किया है, पानी ॿाहिरि आहिनि डॉक्टर हसन अब्बास साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त देते रहते हैं और हम उन चीज़ों पे गुफ्तगू करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहेंगे, आज जो है वो डेल्टा में जो 2,37,000 क्यूसिक पानी जा रहा है, कुछ हलकों को उस पर एतराज है कि ये पानी जाया हो रहा है समंदर के अंदर, तो आप ही उन्हें समझाएं कि ये पानी जाया हो रहा है या जरूरी है जाना। देखिए, ये जो एक आपका हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम है ना, इसको हमेशा कहते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेल्टा। जब तक सोर्स टू डेल्टा आपका सिस्टम सेहतमंद नहीं है, इसका मतलब है कि आपका एनवायरनमेंट बीमार है। सही। और बीमार एनवायरनमेंट वाले लोग भी बीमार ही होते हैं। उनके मगज ठीक तरह से डेवलप नहीं होते, उनकी नशोनुमा सही नहीं होती, वो ठीक तरीके से सोच नहीं सकते, और उसकी वजह से नाइंसाफियाँ होती हैं और बड़े सोशल मसाइल होते हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल मसाइल होते हैं। अब इसमें मैं अगर मोटा मोटा बात करूँ ना, तो हमारा जो सिस्टम है वो ग्लेशियर से शुरू होता है, फिर माउंटेन्स में आता है, माउंटेन्स के बाद वो प्लेन्स में आता है, प्लेन्स से आगे जाके तो वो डेल्टा में आता है, और डेल्टा में वो समुद्र में चला जाता है। तो हम हाइड्रोलॉजिकल टर्म्स में एक सिंपल सी चीज़ करते हैं, कहते हैं हम उसको मास बैलेंस, कि जितना पानी सिस्टम में आ रहा है अगर उतना ही निकल रहा है तो सिस्टम में ओवर लॉन्ग टर्म एवरेज में ना पानी स्टोर हो रहा है ना डिप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर हम इस बैलेंस को डिस्टर्ब करें कि सिस्टम में से हम ज्यादा पानी निकालना शुरू कर दें और कम आ रहा हो, तो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में से पानी डिप्लीट हो जाएगा। कन्वर्सली, अगर हम सिस्टम में से पानी को निकलने ना दें और आता जाए, तो सिस्टम में पानी जो है वो भरना शुरू हो जाएगा। अब हमारे जो डेवलपमेंट मॉडल्स हैं पिछली सदी से शुरू हुए हुए, और ख़ास तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी के बाद ये जो हमारे मॉडल्स बने हैं, इसमें हमने कोई भी, आपने जब इस तरह का डेवलपमेंट मॉडल बनाना होता है तो हम अपनी डेवलपमेंट की ज़बान में कहते हैं कि आप बाउंड्री कंडीशन सेट करते हैं, और फिर उन बाउंड्री कंडीशंस के बीच में आप अपनी डेवलपमेंट के मॉडल्स कंसीव करते हैं, डेवलप करते हैं, फाइनेंस करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये जो बाउंड्री कंडीशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बाउंड्री कंडीशंस का साइंटिफिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बाउंड्री कंडीशन साइंस के साथ कंफर्म नहीं करती, तो नो मैटर व्हाट यू डू, आपका जो सिस्टम है वो आपके लिए जो है वो तबाही लेके आता है। अच्छा, हमने जो अपनी बाउंड्री कंडीशन बनाई है, जी जी, वो डेवलपमेंट की, उसमें हमने एक चीज कही कि जनाब समुद्र में गिर के पानी जाया होता है, हाँ। इसलिए इसको रोक दो। अब ये जो बाउंड्री कंडीशन है जिसकी बेस पे आज भी बातें हो रही हैं, और भी आपने जिक्र किया कि लोग कह रहे हैं पानी जाया हो रहा है, ये वो लोग हैं जो बाउंड्री कंडीशन को समझते नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करते, और ये नॉन साइंटिफिक बाउंड्री कंडीशन है। अगर पानी को आप रोक देते हैं समुद्र में जाने से, तो आपके लैंडस्केप में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि हमारे कितनी जगह जो वाटर लॉगिंग का शिकार हैं, कितनी जगह जिनमें सेलिनिटी हो रही है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपका जो पानी आ जाता है आप उसको निकलने नहीं देते। जब दरिया चलता है ना, तो वो अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लेके आता, उसके साथ रेत, मिट्टी और डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, नमकियात होती हैं। जहां से ये आपके ग्लेशियर शुरू होते हैं, वो जगह जो दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, और किसी जमाने में ये समुंदर का बेड था, जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से टूट के ऊपर आ गया और आज दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन्स बन गई। समुंदर में नमक होता है, और इन पहाड़ों की जो नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं वो सॉल्टी हैं। उसमें से जब पानी निकलता है तो अपने साथ रेत, मिट्टी और बहुत से सॉल्ट्स को डिसॉल्व करके लाता है, और जब ये चलता चलता डेल्टा के थ्रू समुद्र में निकल जाता है, तो वो जो मिट्टी लेके आता है, मिट्टी वो डेल्टा के ऊपर बिछा देता है, जिससे डेल्टा इरोड नहीं होता, और सॉल्ट्स को वो समुद्र में निकाल देता है, और हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है।
इस चीज को आप इकोलॉजिकल सर्विस कहते हैं कि वो डेल्टा पे जो मिट्टी ला के डालनी है ये दरिया खुद ही ला के डाल रहा है, आपके उस पर कोई पैसे नहीं लग रहे, आपके उसके ऊपर कोई खर्चे नहीं हो रहे, कोई मैनेजमेंट नहीं आपको करनी पड़ रही, दरिया खुद ही ये काम कर देते हैं आपके लिए। इसको कहते हैं इकोलॉजिकल सर्विस। इसी तरह आपके जो पहाड़ों में से सॉल्ट्स निकल के आते हैं जो आपकी जमीन की जरखेजी को खराब कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को खराब कर सकते हैं, दरिया उनको भी निकाल देता है। एस्टिमेटेड जो इंडस का जो नेचुरल फ्लो है उसमें तकरीबन ये 250 से 400 के करीब मट्टी डेल्टा के लिए हर साल लेके आया करता था, और तकरीबन 50 मिलियन टन सॉल्ट जो है वो अपने साथ बहा के समुद्र में फेंका करता था। अब जब ये पानी नहीं जा रहा वहां पे तो क्या हो रहा है, आपकी सिल्ट नहीं आ रही तो आपका डेल्टा इरोड होता जा रहा है, क्योंकि इसने समुद्र की वेव्स को बैलेंस किया हुआ था। आपके मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट खत्म हो गए हैं और बड़े नुकसान हो गए हैं। दूसरा, जो ये सॉल्ट्स को लैंडस्केप में से निकालता था वो सॉल्ट्स अब लैंडस्केप में एक्यूमुलेट हो रहे हैं। आपने सुना होगा कि इसी बाउंड्री कंडीशन की वजह से हमें जब देखा कि सैलिनिटी हो रही है तो हमने कहा कि हो ये तो सैलिनिटी हो गई, वाटर लॉगिंग हो गई, पानी जमीन में से ऊपर आना शुरू हो गया क्योंकि निकल ही नहीं रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके जो लैंडस्केप में वो सॉर्स इकट्ठे होने शुरू, उन्होंने कहा जी हम स्कार्प प्रोजेक्ट करेंगे। अच्छा, स्कार्प का प्रोजेक्ट क्या करता है, वो उन्होंने कहा जी हम डिच बनाएंगे, इधर से बना के उधर ले गए, उधर से बना के इधर ले गए, क्रिस क्रॉस करते रहे, समुद्र में नहीं गया ये पानी, सॉल्ट समुद्र में नहीं गया। इधर से आपने सैलिनिटी खत्म की, ड्रेन बना के पाइपें टाइल ड्रेनेज बना के, तो जिधर आपकी वो टाइल ड्रेनेज गई वहां पे सैलिनिटी आ गई। बहुत से मुकदमात हुए, बहुत से फार्मर्स हैं जिनसे आप मिलेंगे और पूछेंगे, पंजाब में भी हैं, सिंध में भी हैं, जो कहते हैं हमारी जमीनें ठीक थी, जब सेम नाला गुजरा तो दूसरी जमीनों का सॉल्ट हमारे पास आ गया। तो आप ये एक खेल खेल रहे हैं जिसमें आपके इस वक्त आपके जो है वो लैंडस्केप में हर साल 50 मिलियन टन सॉल्ट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं और आपकी वाटर लॉगिंग हो रही है। आप जो मर्जी कर लें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आप प्रोजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन एक सिंपल साइंस को आपने अपनी प्लानिंग की बाउंड्री कंडीशन में वायलेट किया और आपने कहा कि समुद्र में गिर के पानी जाया होता है और आपके ये तमाम मसाइल आ गए, डेल्टा आपका इरोड हो रहा है। फिर इन्होंने ना अपने उस पुराने जो भी मॉडल बनाया हुआ है, अपना बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है कंक्रीट पोर करने का, उसमें उन्होंने देखा कि यार डेल्टा इरोड हो रहा है, डेल्टा के लोग बड़ा शोर मचाते हैं। इन्होंने 2 नंबर की रिपोर्ट लिखवा ली कि जी अगर डेल्टा में पता नहीं 8 मिलियन एकड़ पानी जो है वो हर साल चला जाएगा तो डेल्टा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और साथ साथ रोना रो रहे हैं कि हर साल 20 मिलियन एकड़ फुट पानी चला जाता है और वो गिर के जाया हो जाता है। भाई अगर 20 जाया हो रहा है और उससे डेल्टा भी तबाह हो रहा है तो 8 मिलियन के बाद ठीक कैसे हो जाएगा? मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि इनकी अपनी ही रिपोर्ट्स, इनके अपने ही उस रोने धोने को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं कि जो बात आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है। फिर वाटर अकॉर्ड में कहा कि जी 10 MAF जो है वो आप दे दें डेल्टा को। भाई जो डेल्टा पानी से नहीं सिर्फ बना, पानी और सिल्ट से बना है, उस रिपोर्ट में सिल्ट का जिक्र ही नहीं है कि इधर कितने मिलियन टन सिल्ट। भाई जो डेल्टा 250 से 400 मिलियन टन सिल्ट एनुअली लेके तो समुद्र की वेव्स को रोकता था, उसमें अगर आप 8 मिलियन एकड़ फुट पानी डाल देंगे और वो सिल्ट डिप्लीटेड होगा, उसमें सिल्ट नेचुरल से बहुत कम आ रही होगी, तो किधर डेल्टा रुकेगा आपका? तो ये जो रिपोर्टें इस तरह की देते हैं, इनको आप सिंपल, अब जिन साइंटिफिक बाउंड्री कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूं कि जी इतने मिलियन टन ऑफ सॉल्ट, इतने मिलियन टन ऑफ सिल्ट कमिंग विद वाटर डेल्टा को सस्टेन करेगा, तो ये डेल्टा सस्टेन होगा। अदरवाइज ये कह देना कि जी वो बस हमने तो 8 मिलियन देना था तो 8 मिलियन हमने दे दिया, हमने तो 8 मिलियन सिंध को दिया था तो सिंध ने जो है वो खेतों में डाल दिया, नहीं किया, ये सिंध की रिस्पांस। भाई ये डेल्टा सिंध का नहीं है, ये दरियाए सिंध का है। और दरियाए सिंध जो है वो सूबा सिंध का नहीं है, दरियाए सिंध पंजाब का भी है, KP का भी है, बलूचिस्तान का भी है, अफगानिस्तान का भी है, कश्मीर का भी है, गिलगित बल्तिस्तान का भी है, तिब्बत का भी है, इंडिया का भी है। ये सारा पूरा बेसन है। ये डेल्टा सिर्फ सूबा सिंध का डेल्टा नहीं है, ये दरियाए सिंध का डेल्टा है, पूरे रिवर बेसन का डेल्टा है। अब आप जो मर्जी कर लें, उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं, जब तक आप अपनी इस प्लानिंग की बाउंड्री कंडीशन को नहीं समझेंगे, इसकी साइंस को नहीं समझेंगे, तो आपका ये डेल्टा कभी रिवाइव नहीं हो सकता। हमने
एक चीज को अंडरस्टैंड करना है कि साइंस इज द लॉन्गेस्ट पोल इन द टेंट। साइंस को आप चेंज नहीं doubt, कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। आप डेवलपमेंट मॉडल को चेंज कर सकते हैं, फाइनेंशियल मॉडल को चेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन साइंस को चेंज नहीं कर सकते। हमें साइंस के साथ कंफर्म होना है। अब वक्त आ गया है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़ा तफसील से समझा दिया कि पानी जाना जरूरी क्यों है। दूसरा एक फैक्टर है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। अगर पानी डेल्टा के अंदर नहीं जा रहा तो समुद्री हयात जैसे मछलियां हैं, मैंग्रोव्स है, उन पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है, उसका माहौलियात पे, हमारे पे जो क्लाइमेट पे है उसका कितना असर पड़ रहा है। और जो डेल्टा एक बहुत बड़ा एरिया है जिसपे लाखों अफराद जो हैं वो वहां पे अपना गुजर सफर करते हैं, उन पर कितना इसका मुआशी असर पड़ता है सर? देखिए, हम अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी में ना कुछ चीजें बोलते होते हैं। अब ये मेरी स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन हमारे एक थे बहुत सीनियर उस्ताद ही थे हमारे, उनकी ये स्टेटमेंट उनसे मैंने सुना था। अब मुझे जी, ये भी नहीं पता कि ओरिजिनल उनकी है। सही। वो कहते होते थे कि जियोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी हम्म, सेट्स द स्टेज फॉर इकोलॉजी, हम्म, विच इन टर्न सेट्स द स्टेज फॉर सिविलाइजेशन। यानी कि जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी जो है वो पानी के लिए स्टेज सेट करता है, सॉरी एनवायरनमेंट के लिए स्टेज सेट करता है, हयात के लिए स्टेज सेट करता है, इकोसिस्टम के लिए स्टेज सेट करता है। और वो इकोसिस्टम जो है वो आपके कल्चर के लिए, आपकी सकाफत के लिए, आपकी इकोनॉमी के लिए स्टेज सेट करता है। अगर आप उस स्टेज के नीचे से उसके जो सपोर्ट्स हैं उनको तोड़ देंगे, तो जब आप उस स्टेज पे चढ़ेंगे तो वो स्टेज कोलैप्स हो जाएगा। हम यही कर रहे हैं। हमने क्या किया है, हमने डेवलपमेंट मॉडल ये बनाया कि जनाब नहरें बनाएंगे और रेगिस्तान को जरखेज करेंगे। चलो जी ठीक है, आपने नहरें बना दी, रेगिस्तान भी जरखेज हो गया। इंडस डेल्टा में चावल लगता था, रेड राइस, हम्म, जहां पे कोई 15-20 पोर्ट्स थी। उन पोर्ट्स से ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता था। पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, स्पेनिश, हर कोई ये चावल लेके जाता था। सिर्फ केटी बंदर की पोर्ट जो है उसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई 600-700 जो है वो इंटरनेशनल जहाज जो है वो रजिस्टर्ड थे। तो उस वक्त चावल डेल्टा में लगता था। पंजाब के लोग बेड़ियां लेके इसी दरिया सिंध के रास्ते डेल्टा में आते थे, यहां से डेल्टा में चावल की जो है वो कटाई करते थे, अपना हिस्सा लेके ऊपर चले जाते थे। आज डेल्टा में चावल नहीं लगता। आज चावल फॉर एग्जांपल कालाशाह काकू में लगता है। कालाशाह काकू में चावल नहीं लगता था, डेल्टा में लगता था। आज चीजें रिवर्स हो गई हैं। ये जो डेवलपमेंट मॉडल बनाए गए, इसमें क्या हुआ कि आपने रॉबिन पीटर टू पे पॉल वाली अप्रोच ली, उसकी चीज उठा के उसको दे दी और आपने क्या कि जी डेवलपमेंट हो गई है। तो ये जो इस किस्म के डेवलपमेंट मॉडल्स हैं, ये सरासर गलत हैं। जो डेल्टा की इकोलॉजी है वो सिर्फ डेल्टा की इकोलॉजी नहीं है। आप देखें, डेल्टा एक बहुत ही जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी का सिस्टम होता है। इसमें समुद्र का पानी भी आता है और मीठा पानी भी आता है। ऐसी जगह बहुत कम है दुनिया में। फिर यहां पे जो एनवायरमेंट और आपकी इकोलॉजी बनी, उसमें जो स्पीसीज बनी वो बहुत ही यूनिक होती हैं। इसमें आप देखें, ब्लाइंड डॉल्फिन से लेके पल्ला फिश तक और नीचे दुनिया जहान की जो है वो मखलूक समुद्र में से आती है। जी हाँ। अब ये जो इकोलॉजी होती है अलोंग द लेंथ ऑफ द रिवर, जो कि इंडस के केस में तकरीबन 2,500-3,000 किलोमीटर का सफर करते हुए ऊपर से आती है ये चीज नीचे। इसमें हर इकोलॉजिकल जोन जिसके बीच में से दरिया गुजर रहा है वो कनेक्टेड है अपने अपस्ट्रीम जोन के साथ और डाउनस्ट्रीम जोन के साथ। सही। जब हम डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा तो बहुत ही स्पेशल है। ये समुद्र के साथ भी कनेक्टेड है और मीठे पानी के साथ भी कनेक्टेड है। इसके बीच में जो स्पीसीज हैं समुद्र की, वो आती हैं, वो स्पॉन करती हैं, अंडे बच्चे देती हैं, वो बच्चे बड़े होते हैं और उनके बच्चे, अब ये क्योंकि ये सिस्टम इवॉल्व हुआ है मिलियंस ऑफ ईयर्स में, जो स्पीसीज बनी है, जब उनके हैचलिंग्स बनते हैं वो वीक होते हैं। एक तो ये कि डेल्टा उनको प्रोटेक्ट करता है प्रीडेटर्स के साथ, वो मैंग्रोव्स की जड़ों में रहते हैं, बड़े होते हैं। और क्योंकि मैंग्रोव्स की जड़ों में मीठा पानी भी साथ साथ आ रहा होता है, समुद्र का भी आ रहा होता है, तो वो बच्चे समुद्र के पानी की कड़वाहट को उस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, फिर वो समुद्र में चले जाते हैं। और समुद्र में फिर बड़ी स्पीसीज जो है, डीप सी की स्पीसीज, वो उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। करते 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 वी डोंट नो येट, एटलीस्ट हमें इतना पता है कि देर आर लिंक्स जो विच वुड गो ऑल द वे टू एंटार्क्टिका इन इंडियन ओशन।
और ये ओशन दुनिया का तकरीबन 1/6 एरिया जो है वो कवर करता है। तो इतने बड़े एरिया को इंडस डेल्टा सर्व कर रहा था। वन वे और दी अदर एवरी स्पीसी इन इंडियन ओशन इंडस डेल्टा के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और फिर इंडस डेल्टा से ऊपर पल्ला फिश, फिर ब्लाइंड डॉल्फिन, वो उसके साथ कनेक्टेड है, उससे ऊपर वाली स्पीसीज इनके साथ कनेक्टेड है, और करते 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 ये कनेक्शन ग्लेशियर तक जाता है। इकोलॉजी जो है उसके चेन्स हैं, आप एक लिंक को तोड़ दें पूरी इकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चेन, सबसे डाइवर्स चेन इंडस डेल्टा, उसको तोड़ रखा है। हमारा मैंग्रोव खत्म हो गया, हमारे वेटलैंड खत्म हो गए, हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स थी, उनकी फेवरेट पोर्ट बिल्कुल। ऑफ कॉल होती थी माइग्रेशन में इंडस डेल्टा, वो परिंदों की डारें आनी बंद हो गई। समुंदर जो है उसने जमीन के बीच में घुसना शुरू कर दिया। वो जगह जो मीठे पानी का दरिया होती थी, समुंदर होती थी, वो आज उधर पीने के लिए 2 बूंद पानी आपको नहीं मिलता, मुर्दे नहलाने के लिए आपको मीठा पानी नहीं मिलता। ये हालत हो गई है इंडस डेल्टा की। वो लोग जो मतलब है कि रईस होते थे, वो गदागर बन के कराची की सड़कों पे भीख मांग रही हैं उनकी औलादें। तो ये इतना बड़ा सोशल चेंज, एनवायरमेंटल चेंज, इकोलॉजिकल चेंज जो आपका आया है, सिर्फ एक आपने बाउंड्री कंडीशन को अंडरस्टैंड नहीं किया कि समुद्र में गिर के पानी जाया नहीं होता। जरूरी है आपका ये चेंज जो है वो ऊपर जो आपके पंजाब में और सिंध में और इंडियन पंजाब में जो वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी हो रही है, ये उधर तक कनेक्टेड है। और जो आपके डैम सिल्ट अप हो रहे हैं वो भी कनेक्टेड है इससे। आप कहते हैं जी मेरा एक डैम सिल्ट अप हो गया, मैं नया बनाऊंगा, तरबेला की जो स्टोरेज लूज हुई है वो मैं दीमर भाषा से पूरी करूंगा। और दीमर भाषा में भी तो सिल्ट आ रही है, वो सिल्ट जो डेल्टा को के लिए थी वो दीमर भाषा को भी करेगी खराब, वो दासू को भी खराब करेगी, वो तरबेला को खराब कर चुकी है, मंगला को खराब कर चुकी है। एक दफा मंगला की दीवारें ऊपर चढ़ा चुके हैं, आसमान तक तो नहीं लेके जा सकते। तो ये जो एक चेन ऑफ इवेंट्स है, ऑल बेस्ड ऑन वन बैड साइंटिफिक आइडिया, और जो कि एक लॉयर का दिया हुआ है बाय द वे, ये किसी साइंसदान ने या किसी डेवलपमेंट एक्सपर्ट ने दिया। वो एक लॉयर साहब थे, डेविड ई लिलियंथल, उनका मैंने आगे पीछे भी जिक्र किया है। वो ये पट्टी पढ़ा गए हमें, हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान को भी। और आज भी इंडिया ये बहाना करके कहता है कि मैंने मजीद डैम बनाने हैं, कि पाकिस्तान डैम नहीं बनाते, इनका पानी समुद्र में गिर के जाया होता है। और हमारे लोग भी इस बात से इनकार नहीं करते कि समुद्र में पानी का जाना जरूरी है। वो भी अपने लोअर रेपेरियन को कहता है कि जी समुद्र में गिर के पानी जाया होता है। मेरे ख्याल में दिस इज द टाइम कि अब हम इस नॉन साइंटिफिक आइडिया को पसे पुश डाल के हम अपने डेवलपमेंट मॉडल को सीधा करें, अपना किबला दुरुस्त करें, और साइंटिफिक बेसिस के ऊपर आप अपने तमाम फ्यूचर के डेवलपमेंट मॉडल्स को लेके आए, तो ये हमारी राय निजात है। वरना सैलाब आते रहेंगे, आप रुड़ते रहेंगे, और हर दफा जो है ऐसे मौके के बाद और कोई चॉइस नहीं, जब आपके पास बचेगी तो आपका शकोल उठा के भीख मांगने निकल जाएंगे। अब तो आपको कोई भीख भी नहीं देता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें प्रोग्राम के वक्त दिया। नाज़रीन, डॉक्टर हसन अब्बासी तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल ॿुधी डेल्टा जे हवाले सां, त डेल्टा में पाणी छोड़ करणु केतिरो ज़रूरी आहे, ऐं जेकॾहिं समुंड में पाणी छोड़ नथो थिए त उन जा जेके हाञा आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक़्तु पहुतो आहे पुॼाणी ते, ॾींदा इजाज़त, हलाने के बाद।